मंत्री साहब ये बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कृषि कानूनों की वापसी का, आप किस प्रकार से देखते हैं? कृषि कानून जो भारत सरकार ने वापस लिए, 11 महीने के करीब, 1 साल के करीब आंदोलन चला, इसमें कहीं ना कहीं बिचौलियों को मुनाफा है और उन किसानों का बहुत ही नुकसान है जो मंडी चंगुल तक मुक्त हो रहे थे। अगर हम अपनी जो उपज जो है किसी भी अदर स्टेट में, किसी भी दूसरे जिले में ले जा रहे थे, जो मंडी शुल्क हमारे पर लगा था, अगर कृषि कानून लागू होते तो वो शुल्क हमारे तक खत्म हो जाता। तो इसका कहीं ना कहीं 90% जो मूल किसान है, जमीन तक जुड़ा है जो किसान है, उसे नुकसान है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून वापस होंगे। आपकी बराबर में ही यहाँ पर देवबंद में मौलाना अरशद मदनी ने प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का तो स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को सीएए के कानून को भी वापस लेना चाहिए। ये मौलाना मदनी की अपनी निजी तुष्टीकरण की सोच हो सकती है। देश के विरोध में जो भी कानून लागू थे, हम जो है अंग्रेजों के जमाने से जिन चीजों को ढोए रहे, अगर उन्हीं चीजों को हम ढोते रहेंगे, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। किसान की तो सिर्फ दो बात है कि खेती को लोग घाटे का सौदा बतावें, खेती ना घाटे का सौदा पहले थी ना आज। हम समय पे बिल देंगे, समय पे सब चीज देंगे। जो प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने किसानों तय बार बार हर एक चुनावी सभा में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा कराया कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे। मेरी शुगर मिल बजाज गांगनौली है, जनवरी का भुगतान चल रहा, स्थिति खराब है। तो जब किसान पे पैसा नहीं आने का तो कहां तक पैसा देगा? अगर हमारा ब्याज और हमारे गन्ने का भुगतान सरकार दिलावे तो इससे बढ़िया, जितनी बढ़िया काम चल रहा है, इससे बढ़िया सरकार मेरी नज़र में तो है नहीं। लोग किसान सम्मान निधि को भीख बतावें। हमारे गांव में मुश्किल से 100 बीघे से ऊपर के 5-7 किसान होंगे। सब किसान 20-25 बीघे के समथिंग है, और 2 या 6, अगर 3 किस्त मिल गई तो 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये का यूरिया अगर लिया हुआ तो किसान को पूरे साल खाद की आवश्यकता नहीं है। केसीसी है, केसीसी इसलिए किसान के लिए फायदेमंद है। नुकसान में हम कहाँ गए? हम उसे फसली ऋण ना समझ के अपने बाप दादा की विरासत और बपोती समझने लगे, इसीलिए हम नुकसान में चले गए, हम उसे जमा नहीं कर पाए। सरकार को मेरा, अगर मान लिया, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहूँ, चाहे कोई भी पार्टी है, चुनाव से पहले घोषणा करती है कर्जा माफ। कर्जा माफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को अगर माफ करना चाहिए तो बिजली का बिल माफ करना चाहिए, छोटे बड़े किसान को लाभ मिलेगा। क्योंकि माफी के बाद वही किसान जो पहले कर्जा लिया उनकी माफी होगी, वही किसान दोबारा लाइन में लग जाए। एक आम किसान को ना कभी पहले लाभ मिला ना आज लाभ मिल रहा। उर्वरक के और डीजल के दाम घटाए जा, और स्वामी रंगनाथन कमेटी की सिफारिश को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करा जा। एक बात और, हमारे गन्ने के डिस्ट्रीब्यूशन का, गन्ने के अलॉटमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटी को अधिकार है। सीधी सी बात है, जब सरकार बिचौलियागिरी कर रही हमारे और मिल के बीच में, तो पैसे की जिम्मेदार सरकार हो। आप ये बात बताइए, 2017 का जिस समय चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, ये सब बातें तो सरकार ने कही थी कि हम किसानों का इस तरीके से भला करेंगे। कुछ भला हुआ क्या? किसानों का भला हुआ, लेकिन किसान आंकड़े की राजनीति नहीं समझता, ना आंकड़े का फार्मूला समझे। किसान चाह रहा है जमीन पर काम। मैं वही बात आप 2 मिनट में आपकी लूंगा। मान लिया गन्ने की पेमेंट का मामला है, जब सोसाइटी बीच में है और सोसाइटी किसान तक कमीशन ले रही, तो सरकार चाहे मील पता पैसा कभी भी ना ले, हमें क्या ठेकेदारी है, सरकार हमारे पेमेंट का भुगतान कर दे, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरह की चीजें किसान के लिए लाभकारी साबित होंगी। तो ये जो कृषि कानून वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है, और किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहा था, आपको क्या लगता है, किसान भाजपा की तरफ अब रुख करेगा कि नाराजगी जारी रहेगी? किसान ना पहले सरकार से नाराज था ना आज नाराज है। तथाकथित किसान संगठन, जिन लोगों ने पहले जो है, जब कृषि कानून सरकार ने लागू करे कि हमारी वर्षों वर्षों पुरानी, पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी मांग लागू होगी, उन्हीं लोगों को पता नहीं क्या भरम हुआ, क्या हुआ, वही लोग विरोध में चले गए। सरकार एक मुद्दे पे विफल रही कि आम किसान को इसका
मामला समझा नहीं पाई, इसका पैटर्न नहीं समझा पाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता उसके पास हैं, गांव दर गांव जाकर किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? किसानों को, किसान मोटी सी बात समझे, किसान समझता है मोटी सी बात। किसानों को समझाने में सरकार विफल रही। किसानों में और कोई रोष नहीं है। हमारी फसल का लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए, हमें लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। उन फसलों की एमएसपी बढ़ाई जा जो यहाँ आम किसान बोता ही नहीं, तिलहन की बढ़ा दी और दलहन की बढ़ा दी। किसानों की तो इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि बॉर्डर पर जो 1 साल से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें 700 के करीब किसान शहीद हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति का शब्द कहीं पर भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने तो किसानों के विरोध में भी कोई बात नहीं कही। प्रधानमंत्री जी ने ना किसानों के विरोध में कही। किसान एक चीज, आज अगर कोई किसान है और उसके अंदर आत्मा जीवित है, तो किसानों की, विशेषकर पश्चिम यूपी के किसानों की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो सरदार वीएम सिंह है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके चूल्हे में वीरेंद्र सिंह के एहसान की लकड़ी ना जल रही हो, चाहे वो 2 रुपये हो, 7 रुपये हो या 14 रुपये हो। जो भुगतान दिलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन उनके फार्मूले को इस संयुक्त किसान मोर्चा समझ ही नहीं पाया और उसका नुकसान पश्चिम के किसानों को खासकर झेलना पड़ रहा। आप अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। जो कृषि कानून वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्या विपक्ष को उससे बड़ा झटका लगा है? प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक है क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले? प्रधानमंत्री जी का ये जो मतलब कृषि कानून वापस लेने का फैसला है, ये विपक्ष को धराशायी करने का काम करेगा, ठीक। और जो किसानों में, आम किसान में जो थोड़ी बहुत मिसगाइडिंग के कारण जो है मतलब नाराजगी थी, वो खत्म हो जाएगी और इसका जो है सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मिलने जा रहा और स्पष्ट बहुमत की सरकार दोबारा फिर प्रदेश में आएगी। विपक्ष तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी बैक फुट पर आ गए। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश को होकर जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी बैक फुट पर आ गए। विपक्ष क्या कह रहा? आरोप प्रत्यारोप, यही राजनीति है। उसके बाद अगर मतलब किसान संगठनों के पास इतना बड़ा जनमत था, इतने लोग, इतना जनसैलाब इन लोगों के पास है, तो ये स्वयं चुनाव क्यों नहीं लड़ते? बहुत से लोगों ने चुनाव लड़ा, अलग अलग जो है झंडे के नीचे भी लड़का देख क्या, स्वतंत्र भी लड़का देख क्या, जमानतें जब्त होगी लोगों की। तो ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम है किसान के कंधे पर धर कर रोटियां सेकनी। आपको सीधा सा फार्मूला बताऊं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी हो, जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो गन्ने का रेट का फार्मूला होता है 500 रुपये प्रति क्विंटल। और जब यही लोग किसान की राजनीति करके सत्ता में आ जाते हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे कोई भी है, तो फिर फार्मूला खत्म हो जा। यो आज तक किसान की बात समझ में नहीं आई।